बरगद का खबीस शैतान। उन दिनों मैं शहर में एक कारखाने में नौकरी करता था। एक दिन मेरा दोस्त मोहन मिश्रा अचानक काम पर न आने से मुझे डबल शिफ्ट करनी पड़ी थी। इस वजह मुझे देर रात 12:30 बजे घर लौटना पड़ा। मैं काम पर आने जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करता था। मुझे हर रोज घर जाने के लिए एक छोटा सा जंगल पार करना पड़ता था। उस रात आसमान में चमकते पूर्णिमा के चांद की रोशनी में आसपास की चीजें ठीक ठाक दिख रही थी। जब मैं जंगल के रास्ते से होकर घर जा रहा था, तभी मैंने पेड़ के नीचे बैठे एक बूढ़े आदमी को देखा। मुझ पर नजर पड़ते ही वो मुझे अपने पास बुलाने लगा। मैंने उसके पास जाकर साइकिल को ब्रेक लगाया। वो मुझे बोला, बेटा तुम मुझे गांव में छोड़ दोगे तो तुम्हारे बड़े उपकार होंगे। मैंने पूछा, चाचा आप इतनी रात गए इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? वो बोले, मैं यहाँ पर नया आया हूँ, गांव में जाना चाहता हूँ, परंतु रास्ता भटकने की वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने उस रहस्यमय बूढ़े को साइकिल की पिछली सीट पर बिठा लिया और गांव की ओर चल दिया। बहुत देर तक साइकिल पर बैठी बुजुर्ग व्यक्ति कुछ बोल नहीं रही थी, तो मैंने ही पूछ लिया, चाचा आपने अपना नाम नहीं बताया। वह बोले, मेरा नाम है राघव खान मतवाला। नाम बताते वक्त उनकी आवाज किसी जवान मर्द की तरह भारी सुनाई दी, पर मैंने उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। फिर घर जाने की जल्दी में मैंने साइकिल की गति बढ़ा दी थी, पर अचानक मुझे साइकिल के पैडल मारना मुश्किल होने लगा, जैसे कि साइकिल पर 2 नहीं बल्कि 4 आदमी बैठे हो। अचानक बने वाले वजन की वजह से मुझे थकावट महसूस होने लगी। मैं बस साइकिल रोक ही रहा था कि साइकिल फिर से हल्की हो गई, मानो साइकिल पर मौजूद सारा वजन हवा में उड़ गया हो। अचानक इतना हलाक महसूस हो रहा था, इसलिए मैंने एक नज़र पीछे मुड़कर चाचा देखा तो मैं चौंक गया, क्योंकि चाचा साइकिल पर नहीं थे तो अचानक कहाँ गायब हो गए। ये सोच सोचकर मुझे डर लगने लगा, क्योंकि अगर वो कहीं रास्ते में या किसी गड्ढे में गिर गए होंगे तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। इसलिए मैंने साइकिल यू टर्न मार के घूम ली और हर मुमकिन जगह देखा, पर मुझे वो कहीं नहीं दिखे। लेकिन वापस आते मुझे दूर से ही दिखा कि एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे कोई आदमी घुटनों में सिर छुपकर बैठा है। मैंने उसे दूर से ही आवाज दी, राघव चाचा आप हो क्या वहां पर मुझे उस आदमी में न कोई हलचल दिखी और न ही कोई जवाब मिला। तो मैंने साइकिल वही छोड़कर नजदीक जाकर देखने का फैसला किया। फिर जब मैं उस बरगद के नजदीक पहुंचा तो मुझे अचानक से खून जमाने वाली ठंडक ने घेर लिया, मानो कोई इशारा हो कि यहाँ से भाग जाओ। उस आदमी के कपड़ों से मैंने पहचान लिया था कि वह राघव चाचा ही है। फिर मैंने चाचा से पूछा, आप साइकिल से कब उतरे? मुझे बताना चाहिए था ना। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। मेरे इतना कहने के बावजूद चाचा ने तिल के बराबर भी हलचल नहीं की। वो बस मुंडी को घुटनों के बीच झुका के बैठे रहे। मुझे अब डर लगने लगा था और ऊपर से वहां पर ठंड भी थी। कहीं चाचा का राम नाम सत्य न हो गया हो। फिर उन्हें उठाने के लिए मैं धीरे धीरे उनके नजदीक गया। तभी मुझे अचानक सड़े हुए मांस जैसी गंदी बू आने लगी, मानो कोई लाश वहां बहुत दिनों से सड़ रही है। फिर भी सांस को रोककर मैंने चाचा के कंधे पर हाथ रख दिया। उस वक्त उस छोटे से स्पर्श से मुझे जो महसूस हुआ, उससे मेरे बदन में सिहरन दौड़ गई, जिससे मैं वहां से थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो गया, क्योंकि चाचा का शरीर बिल्कुल किसी बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया था। मैं उनकी तरफ डर से भरी निगाहों से देख रहा था। तभी उनमें मुझे हलचल नजर आई। उसके बाद जो भयंकर चीज मेरी आंखों के सामने खड़ी थी, उसे देखकर मेरे मुंह से निकलने वाली चीख ने जंगल के सन्नाटे को चिर कर रख दिया, क्योंकि राघव चाचा का सिर अब उनके कंधों पर नहीं, उनके हाथों में था। उनका धड़ उनकी कटी मुंडी को हाथ में लिए खड़ा था। उसके बाद मैं वहां से किसी शिकारी से डरे हुए खरगोश की तरह भाग। फिर वह प्रेत भी में अपना कटा हुआ सिर हाथों में लिए मेरा पीछा करने लगा। मैं तुरंत साइकिल पर बैठा और पूरी जाना लगा के पैडल मारने लगा। थोड़ी दूर साइकिल चलाने के बाद वह भूत भी नजदीक आ रहा था, लेकिन वह रात मानो शैतान की थी।
इसलिए इन मौके पर ही मेरी साइकिल की चेन उतर गई। अब बस मेरी फटके हाथ में आ चुकी थी। मैंने साइकिल और साइकिल पे लटकाया हुआ मेरा टिफिन वही छोड़ दिया और अपने प्राण एक मुट्ठी में समेटकर गांव के ओर तेजी से भागा। और जब मैंने गांव के मुख्य प्रवेश द्वार के अंदर कदम रखा और एक नज़र पीछे देखा, तो उस शैतानी बला ने मेरा पीछा करना बंद कर दिया था। वह भयानक बरगद का खबीस मुझे देखता ही रहा, क्योंकि गांव के प्रवेश द्वार के सामने हनुमान जी का मंदिर था और प्रेत में इतनी ताकत नहीं थी कि वो वहां कदम रख सके। भूतहा कहानियाँ जारी रहेंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी कहानी सबसे पहले सुनने के लिए बेल आइकन को ऑन पर रखिए। हर दिन एक नई कहानी। तब तक के लिए हर हर महादेव।